वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द रीजन फॉर द फायर। मतलब आपका जो फायर होते हैं, आपका जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में जो आग लगते हैं, इसका रीजन क्या है। मतलब आपका जो फायर जो अभी जो दिखाई दे रहा है, इसका रीजन क्या है। तो हम लोगों को जो रीजन के बारे में जब बात करेंगे तो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन फॉर द फायर। तो आपको देखिए फर्स्ट जो रीजन है, फर्स्ट रीजन क्या है, ओवरलोड ऑफ ए सर्किट। मतलब आप जो सर्किट यूज किया, सोच लिया एक स्विच बोर्ड है, यहाँ पे क्या है, काफी सारा स्विच भी यहाँ पे कनेक्टेड है, उसके साथ आपका जो 5 पॉइंट भी कनेक्टेड है, उसके साथ भी आपका लोड भी कनेक्टेड है। तो इसका क्या हो रहा है, ये स्विच बोर्ड में आग लग रहा है, मतलब फायर हो रहा है। इसका मेन रीजन है ओवरलोड। मतलब आपका जो कैपेसिटी है लोड कनेक्ट करने का, सोच लिया आपका 2 किलोवाट का कैपेसिटी है, यहाँ पे आप क्या किया, आप 3 किलोवाट कनेक्ट किया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका ओवरलोड हो गया। ओवरलोड होने का कारण, ओवरलोड होने का रीजन, तो इसमें क्या होगा, आपका क्या होगा, करंट फ्लो ज्यादा होगा। मतलब करंट फ्लो जब ज्यादा होगा तो इसमें H = I² RT, मतलब हीट जो जनरेट होगा, ज्यादा हीट जनरेट होगा। क्यों, करंट फ्लो ज्यादा हो रहा है तो इसमें स्क्वायर का हीट भी जनरेट होगा। तो इसमें ज्यादा हीट जनरेट जब होगा तो क्या होगा, आपका सर्किट में क्या होगा, आग लगेगा। तो इसका रीजन, फर्स्ट रीजन जो है ओवरलोड ऑफ ए सर्किट। जो सेकेंड जो रीजन है, सेकेंड रीजन है वायरिंग इशू। मतलब आप स्विच बोर्ड में वायरिंग किया तो उसमें जो सोच लिया जो वायरिंग का जो कनेक्शन है, मतलब कनेक्शन सही से नहीं किया और रॉन्ग कनेक्शन हो सकती है। तो इसका रीजन क्या है, वायरिंग इशू भी एक रीजन हो सकती है आग लगने का। जो थर्ड जो रीजन है वो पुअर मेंटेनेंस। सोच लिया एक स्विच बोर्ड है, उसमें आप क्या किया, मेंटेनेंस सही नहीं किया, मतलब मेंटेनेंस आप सही से नहीं किया, तो इसमें आपका पुअर मेंटेनेंस का वजह से आपका सर्किट में फायर भी लग सकते हैं। तो नेक्स्ट जो रीजन है, एज और कंडीशन ऑफ द स्विच बोर्ड। मतलब काफी सारा एज हो गया, मतलब आप सोच लिया आप 10 ईयर से एक ही स्विच बोर्ड आज यूज कर रहे हैं, सोच लिया 10 ईयर्स हो गया, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस नहीं किया। मतलब एजिंग है, एजिंग जब होगा तो क्या होगा, उसमें जो वायर है, वायर का भी कॉन्टैक्ट भी सही नहीं रहेगा, उसका रेजिस्टिविटी भी ज्यादा हाई होगा। तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हाई होगा तो मतलब उसमें हीट जनरेट भी ज्यादा होगा। क्यों, H = I² RT, तो उसमें R का वैल्यू जब ज्यादा होगा तो उसमें आपका क्या होगा, आपका हीट जनरेट भी ज्यादा होगा। तो उसका वजह से भी आपका जो वायरिंग जो डायग्राम है, आपका जो स्विच बोर्ड है, उसमें भी आपका फायर हो सकती है। तो ये जो 4 रीजन है ओवरलोड ऑफ ए सर्किट, मेनली जब 4 रीजन हियर हम लोग डिस्कस किया। ओवरलोड ऑफ ए सर्किट, वायरिंग इशू हो गया, और पुअर मेंटेनेंस, और एज और कंडीशन ऑफ द स्विच बोर्ड, ये वजह है आपका आग लगने का। तो इसमें हम लोग एक भी और भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें। तो इसका प्रिवेंशन हम लोग क्या कैसे कर सके, मतलब व्हेयर इज द प्रिवेंशन, मतलब हम लोग जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सके। तो इसमें जो फर्स्ट जो प्रिवेंशन है वो रेगुलर मेंटेनेंस। आपका जो स्विच बोर्ड है उसको आग लगने से बचने के लिए हम लोगों को जो रेगुलर मेंटेनेंस है वो हमेशा करना होगा। मतलब रेगुलर जब मेंटेनेंस करेंगे, उसका जो लूज कॉन्टैक्ट है वायर के साथ, वायर का जो लूज कॉन्टैक्ट है, लूज कनेक्शन है, उसमें जो आपका जो फ्लिकरिंग का जो प्रॉब्लम है, मतलब आपका जो प्रॉब्लम भी आपका स्विच बोर्ड में है, उसको हम लोग सही से कर सके, तो उसका वजह से आपका आग का प्रतिरोध होगा। मतलब आपका जो फायर है, फायर का प्रिवेंशन भी होगा। नेक्स्ट जो है अवॉइड द ओवरलोड। मतलब यहाँ पे जो रीजन है अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ ए सर्किट। सोच लिया एक स्विच बोर्ड है, उसमें ओवरलोड हम लोगों को कनेक्शन नहीं करना चाहिए। मतलब सोच लिया यहाँ पे आपका 2 किलोवाट सही है, मतलब 2 किलोवाट से ज्यादा लोड हम लोगों को नहीं कनेक्ट करना, तो उसमें हम लोगों को कभी भी 3 किलोवाट नहीं कनेक्ट करना है। मतलब हम लोग ज्यादा लोड कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, शॉर्ट सर्किट का भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शॉर्ट सर्किट हम लोगों को कभी भी नहीं चाहिए। तो इसमें अवॉइड द ओवरलोड, हम लोग सर्किट हम लोग जब ओवरलोड जब अवॉइड करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो स्विच बोर्ड होगा उसमें फायर नहीं होगा। तो हम लोग जो प्रिवेंशन जो है, हम लोगों को फर्स्ट जो प्रिवेंशन रेगुलर मेंटेनेंस करना है, और नेक्स्ट रीजन है अवॉइड द ओवरलोड सर्किट। तो इसका वजह से हम लोग आपका जो स्विच बोर्ड है उसको प्रिवेंट कर सके। तो हम लोग अभी जो क्या किया, हम लोग रीजन के बारे में बात किया और आपका जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन के बारे में बात किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।